नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि देखिए आईपीओ का सिलसिला जारी है और एक-एक करके देखा जाए तो आईपीओ कंटिन्यूअसली यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। तो अभी जो रिसेंट जो आईपीओ आया है और रिसेंट जो आईपीओ आने वाला है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो पहले आपको बना के दिया था और वो वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने देखा, आप भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और अपकमिंग आईपीओस लिखेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ आज मतलब पिछले दिनों में आईपीएस का फाइनली डेट अनाउंसमेंट कर दिया है। तो उस आईपीओ के बारे में आपको बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस आईपीओ आ रहा है तो इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। तो चलो आज उसी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा और कंपनीज के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर जरूर बने रहिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर 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 आप अर्निंग करना चाहते हैं तो चलो देख लेते हैं आईपीएस के बारे में। तो सबसे पहली बात, आईपीओ आप सभी जानते हैं, इनिशियलिंग मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनीज क्या करते हैं, खुद का कंपनी का कुछ स्टेक बेचकर कंपनी पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज का दो तरीके से फायदा होता है। एक, कंपनी का जो प्रोमोटर है वो क्या करते हैं, आईपीएस के माध्यम से खुद का स्टेक बेचकर पैसा मार्केट से उठा लेते हैं और उस वो मतलब खुद का हिस्सेदारी बेचकर पैसा ले लेते हैं। और दूसरा होता है, कंपनीज आईपीओ इसीलिए ले आते हैं क्योंकि कंपनीज के ऊपर मान के चलिए कर्जा है, कंपनीज को बिजनेस को बड़ा करना है, तो उसके लिए फंडिंग का जरूरत है, तो इसीलिए वो खुद का स्टेक बेचते हैं। तो आज जिस कंपनीज के बारे में बात करूंगा वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी मतलब आप सभी जानते हैं, जितने सारे छोटे से मतलब छोटा सा जितने सारे बिजनेस है, छोटा सा जितने सारे फाइनेंस कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, उसको माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। तो उसी से जुड़े एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा। तो जो कंपनीज है छोटा है फिर भी कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्यों स्ट्रेंथ ज़्यादा है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलो एक एक करके पॉइंट आउट आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, तो कंपनी की वेबसाइट आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। आप इस डिटेल्स को यहाँ पे भी देख सकते हैं, कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं सबसे पहले बता दूं। देखिए गांव-गांव में जब गाँव से छोटे मतलब जगह से जितने सारे महिलाएं हैं उसको काम करने के लिए, छोटा सा काम करने के लिए, जैसे मतलब छोटा सा बिजनेस, कुछ खुद के लिए इंडिपेंडेंट कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ फाइनेंस का जरूरत होता है। तो उसी फाइनेंस के ऊपर इस कंपनी लोन देते हैं और फाइनेंस कराते हैं। कंपनी की मैं डिटेल से आपको डिस्कस करूँ तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में तो 2.89 मिलियन एक्टिव कस्टमर है इसका। तो बहुत अच्छा खासा कस्टमर यहाँ पे एक्वायर करके रखा है। तो उसके साथ 966 यहाँ पे इसका ब्रांचेस है और साथ ही साथ 73,000 मिलियन टोटल इसका एटीएम्स है। तो उसके साथ आप देखेंगे 377, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 73,000 मिलियन इसका टोटल एयूएम है, एटीएम नहीं है, क्योंकि मैं पहले कन्फ्यूज़न हो गया कि इतना ज़्यादा एटीएम तो एचडीएफसी बैंक का भी नहीं है। तो देखिए 377 डिस्ट्रिक्ट में कंपनी बिजनेस खोल के रखा है, 19 स्टेट में। साथ ही साथ मतलब ओवर 18 के यहाँ पे जो जो एम्प्लॉय है वो 8,000 से भी ज़्यादा इसका एम्प्लॉयज़ है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी देखिए कंपनीज के बारे में बात करूँ तो आप इस वेबसाइट में जाएंगे, आईपीओ कंट्रोल, इस साइट में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, द कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू अनसर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड सॉरी अंडर रिजर्व्ड वुमेन्स इन रूरल एंड, यहाँ पे देखिए जो प्योर रूरल है, मतलब जो छोटे जगह पे छोटे गाँव से आते हैं उसी जगह पे लोन प्रोवाइड करते हैं। और its network and services have improved accessibility to formal credit at, यहाँ पे देखिए अफोर्डेबल प्राइस। तो कंपनी मतलब कम इंटरेस्ट में दूसरों को
लोन प्रोवाइड करते हैं और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स के लिए। मेंस के लिए यहाँ पे कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कंपनी का टोटल एयू एनुअली जो इनकम है, तो देखा जाए तो 73,800। और कंपनी का एक्टिव कस्टमर कितने हैं वो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। वो डेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो कंपनीज का मेन मुद्दा है, मेन कंपनी का बिजनेस जो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी फाइनेंस के ऊपर है। और गाँव से छोटे छोटे गाँव में कंपनी महिला के लिए लोन बांटते हैं और महिला के ही लोन यहाँ पे प्रोवाइड वो करते हैं। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 1994 से। तो अराउंड कंपनी 20 साल, मतलब सॉरी 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो 30 साल का एक्सपीरियंस कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी का एक्चुअली जो सेक्टर है, आप कहेंगे सर कौन सा सेक्टर से बिलोंग करते हैं? कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एनबीएफसी है। और वो भी उसके साथ आप देखेंगे तो लिखा जाएगा एमएफआई। तो एनबीएफसी आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और एमएफआई मतलब जो माइक्रो फाइनेंस है। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो कंपनी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर है और एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो ये था कंपनी का एक बेसिक डिटेल्स। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं। देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स जो है कंपनी का 2020, 2021 एंड 2022, मतलब 3 सालों का रिपोर्ट सामने रखा गया है। सबसे पहले रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 720 करोड़, पिछले बार था 855 करोड़, पिछले साल में था 1150 करोड़। तो कंपनी हर साल में खुद का रेवेन्यू को ग्रोथ कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और एक्सपेंस कितना किया वो भी देख लीजिए। कंपनी का एक्सपेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। जैसे एक्सपेंस इस बार मतलब 2020 में कितना हुआ? 630 करोड़। पिछले मतलब सालों में 2021 में 816 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। और इस बार कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, 1176 करोड़। तो नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो नेट इनकम ऑब्वियसली देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का नेट इनकम जो है 69.6, पिछले बार था 643 और इस बार 21। इसका मतलब इनकम में डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि मार्जिन जो है वो 9% से घटकर अभी हो चुके हैं 2% के आसपास। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है अभी डाउन साइड में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर में ही आपको पता चलेगा। देखिए 10 रुपया अर्निंग पर शेयर था 2020 में, उसके बाद 5.5 रुपया बना 2021 में, अभी बन चुके हैं 2.5 रुपीज़ के आसपास। मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी धीरे धीरे कम होता गया। और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास डेप भी कम था, अभी डेप ज़्यादा भी हो चुके हैं। 2.48% का डेप था, उसके बाद 3.56 बना 2021 में, उसके बाद अभी इस सालों में 4.32% का डेप्थ है। तो कंपनी का जो मतलब परसेंटेज है मैं आपके सामने डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। तो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले तो ही आपको अच्छा खासा एक मतलब डेटा आपके सामने आएगा। तो कंपनी 8 अक्टूबर में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 40 रुपीज़ के आसपास। तो प्रीमियम भी ठीक ठाक देखने को मिला है। फिर भी मुझे इस कंपनी के बारे में और भी कुछ आपको दिखाना है, वो है इस कंपनी का डिटेल्स। तो आईपी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास हो मतलब दिया गया है। तो प्राइस रेंज 350 से मतलब 350 से 368 इस प्राइस बैंड के अंदर रखा गया है। 40 शेयर्स आपको खरीदना होगा एक लॉट में। और आपका जो टोटल इशू साइज रहेगा वो 1103 करोड़, 1104 करोड़ आप बोल सकते हैं, जिसमें फ्रेश इशू फ्रेश इशू कितना किया जाएगा? 600 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल कितना रहेगा? बाकी जितना मतलब ओनली देखा जाए तो 10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो सॉरी 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे देखिए 13,000, सॉरी यहाँ पे जो फिगर है 1,36,95,466, इतना ज़्यादा ऑफर फॉर सेल रहेगा। बाकी फ्रेश इशू किया जाएगा। तो कंपनी का जो बीएससी एनएससी में दोनों में ही लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और इसका डेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो ओपनिंग डेट है, आईपी ओपनिंग डेट 2 नवंबर से, क्लोजिंग डेट 4 नवंबर में, बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा 10 नवंबर में। और आपको
मतलब रिफंड किया जाएगा 11 नवंबर में। आप रिफंड मतलब मान के चलिए आपने आईपीओ अप्लाई किया, आपको आईपीओ नहीं मिला, तो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा 11 नवंबर में। उसके बाद क्रेडिट किया जाएगा इसका आपका डीमैट अकाउंट में, अगर आपको आईपीओ मिल गया होगा तो 14 नवंबर में और 15 नवंबर में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो आप आईपीओ के लिए मतलब अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप कहेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए मैं इस तरीके से छोटा कंपनीज के ऊपर आईपीओ के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता। फिर भी मार्केट जब बुल रन में होते हैं तब हर कोई आईपीओ हिट हो जाता है। हर कोई आईपीओ अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा छोटे कंपनी मतलब जो कंपनी है बहुत छोटा है और इसका प्रॉफिट मार्जिन जो रेशियोज़ है मुझे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। तो आप इस कंपनीज़ के ऊपर मतलब आईपीओज़ में निवेश करना चाहते हैं तो एक रिस्की जैसा मतलब फ़ील्स आपको देखने को मिलेगा। तो फिर भी एक बार स्टडी करना, उसके बाद आईपीओज़ के ऊपर निवेश करना। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में था। आपको सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। और भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसके बाद आईपीएस के ऊपर निवेश करने के लिए सोचिए। और हाँ, जब जो लास्ट डेट होगा, उस डेट से पहले आप ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार चेक कर लेना। अगर 20% के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तभी आप उस आईपीओ के ऊपर निवेश करना। मतलब निवेश करने के लिए सोचना, नहीं तो अवॉइड कर लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।